जिस अंधेरे तहखाने में 20 साल पहले एक मासूम परिवार को जिंदा दफनाया गया था, आज वहीं से निकले उस साये ने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। जिस पति को मैंने अपनी जिंदगी और जिस घर को अपना आशियाना माना था, वो असल में एक बेरहम कातिल का तहखाना था। और जब उस खौफनाक रात सगाई की खुशियों के बीच से वो सच बाहर आया तो मेरा कलेजा कांप उठा, क्योंकि जिस रिश्ते में मैं अपनी दुनिया समझ रही थी, वो मेरे ही अपनों के खून पर लिखी गई एक खौफनाक साजिश थी। शहर की सबसे बड़ी हवेली शर्मा विला आज रोशनी से जगमगा रही थी। आर्यन और रिया की सगाई का दिन था। आर्यन एक सफल बिजनेसमैन था और रिया एक शांत खूबसूरत लड़की। दोनों की जोड़ी को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। आर्यन के पिता मिस्टर खन्ना शहर के जाने माने रईस और दबंग इंसान थे। उन्होंने इस सगाई में पानी की तरह पैसा बहाया था। आर्यन अपनी होने वाली पत्नी रिया के साथ मंच पर खड़ा था। चारों तरफ तालियां की गूंज थी। तभी आर्यन के पास एक वेटर आया और एक सादा सा भूरा लिफाफा उसके हाथ में थमाते हुए बोला, सर, किसी ने इसे आपके लिए गेट पर छोड़ा है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए लिफाफा ले लिया और उसे साइड में टेबल पर रख दिया। उसे लगा होगा कि शायद कोई गिफ्ट कार्ड या बधाई पत्र होगा, लेकिन सगाई की रस्मों के बीच आर्यन का ध्यान बार बार उसी लिफाफे की तरफ जा रहा था। कुछ अजीब सी बेचैनी उसे अंदर ही अंदर काट रही थी। जैसे ही थोड़ा शोर शराबा कम हुआ, आर्यन चुपके से एक कोने में गया और उसने लिफाफा खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थी। जैसे ही आर्यन ने पहली तस्वीर देखी, उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में रिया थी, लेकिन वो किसी और के साथ नहीं, बल्कि आर्यन के अपने पिता मिस्टर खन्ना के साथ थी। वो किसी होटल के कमरे में बहुत करीब थे। अगली तस्वीर और भी खौफनाक थी। उसमें रिया के साथ मिस्टर खन्ना का एक ऐसा दस्तावेज था जिस पर कॉन्फिडेंशियल मैरिज एग्रीमेंट लिखा हुआ था। आर्यन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। क्या ये सच हो सकता है? क्या जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा था, वो पहले से ही उसके पिता की गुप्त बीबी थी? उसने कांपते हाथों से लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी निकाली। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, आर्यन, जिसे तुम अपनी जीवन साथी बनाने जा रहे हो, वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता की जायदाद की साजिश है। सगाई मत तोड़ना, वरना अंजाम बुरा होगा। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सामने देखा। स्टेज पर उसके पिता और रिया हंस हंस कर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे आर्यन को अब एक गहरा काला सच नजर आ रहा था। आर्यन वापस मंच की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो सगाई तोड़ दे? क्या वो अपने पिता से सवाल करे, या फिर ये सब बहुत बड़ा धोखा है? उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया, मुझे सब पता चल गया है। उसने यह मैसेज अपने पिता को भेजा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया जब मिस्टर खन्ना ने अपना फ़ोन देखा और उनकी नज़रें सीधे आर्यन पर पड़ी। उनकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर आर्यन का गला सूख गया। क्या आर्यन इस खौफनाक सच का सामना कर पाएगा, या सगाई की खुशियों के पीछे दबे राज को उसे तबाह कर देंगे? मंच पर सन्नाटा ऐसा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज जाती। आर्यन ने अपनी नज़रें झुका ली थी। उसका दिल किसी पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। मिस्टर खन्ना ने अपना फ़ोन जेब में रखा और अपने चेहरे पर एक नकली रसूखदार मुस्कान वापस ले आए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे मंच के पीछे वाले कमरे में ले गए। आर्यन, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मिस्टर खन्ना की आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो अब आर्यन को जहर जैसी लग रही थी। आर्यन ने कांपते हाथों से वो तस्वीर अपने पिता के चेहरे के सामने फेंक दी। ये क्या है? ये रिया कौन है, और आपका इसके साथ ये एग्रीमेंट क्या है? पिताजी, मैं जवाब चाहता हूँ। मिस्टर खन्ना ने एक लंबी सांस ली और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उनकी आंखों की वो ठंडी चमक अब गायब हो चुकी थी और उनकी जगह ले ली थी एक खतरनाक सन्नाटे ने। उन्होंने धीरे से तस्वीर उठाई और टेबल पर रख दी। आर्यन, उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम अभी इस दुनिया को नहीं समझते। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ कहानी का एक पन्ना है। तुम सोचते हो कि रिया एक सीधी सादी लड़की है। वो इस घर में सिर्फ मेरी बहू बनने नहीं आ रही है, बल्कि वो इस खानदान की उस पुरानी परंपरा का हिस्सा बनने आ रही है जिसे निभाना हमारी मजबूरी है। आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया। कैसी परंपरा, कैसी मजबूरी? क्या आप किसी लड़की को अपनी जायदाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मिस्टर खन्ना हंसे, लेकिन वो हंसी पागलों जैसी थी। उन्होंने अलमारी का एक गुप्त खाना खोला और वहाँ से एक पुराना फाइल निकाली।
हमारे खानदान के पास जितनी भी शोहरत और दौलत है वो किसी मेहनत का नतीजा नहीं है। ये एक सांप है जिसे चुकाने के लिए हमें हर 10 साल में अपने घर में एक ऐसी लड़की लानी पड़ती है जो हमारे खून की प्यासी ना हो बल्कि हमारे राजों का गवाह हो। रिया कोई आम लड़की नहीं है, वो इस परिवार से है जिसे मैंने 20 साल पहले तबाह किया था। आर्यन के होश उड़ गए। तो आप उससे बदला ले रहे हैं और मुझे मोहरा बना रहे हैं? नहीं आर्यन, पिता ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। मैं तुमसे बदला नहीं ले रहा, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अगर तुम आज रिया से शादी नहीं करोगे तो वो तस्वीरें जो तुमने देखी है वो कल सुबह अखबारों में होगी और तब तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हारी इज्जत भी धूल में मिल जाएगी। रिया और मैं, हम दोनों एक ऐसे समझौते में बंधे हैं कि अगर ये शादी नहीं हुई तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी कमरे के बाहर से रिया की आवाज़ आई, आर्यन क्या आप अंदर हैं? मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। रिया की वो आवाज़ आर्यन के कानों में किसी चुभन की तरह महसूस हुई। वो आवाज़ जो अभी तक उसे सबसे मधुर लग रही थी, अब उसमें उसे एक खौफनाक साजिश सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपने पिता की पकड़ से खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ देखा। रिया बाहर खड़ी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर वही मासूम मुस्कान ओढ़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी साजिश थी जो आर्यन को अंदर तक झकझोर गई। आर्यन के मन में एक सवाल था, क्या वो अपने पिता का साथ देकर उस लड़की को बर्बाद करे या सच का पता लगाने के लिए उस खौफनाक जाल में खुद कूद जाए। कमरे के अंदर हवा भारी हो गई थी। आर्यन ने रिया को कमरे में अंदर आने का इशारा किया। रिया ने जैसे ही दरवाजा बंद किया उसके चेहरे की मासूमियत गायब हो गई। उसने धीरे से अपने गले से वो भारी हार उतारा और उसे टेबल पर फेंक दिया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं बल्कि एक गहरी नफरत और ठंडी खामोशी थी। तो खन्ना साहब ने आपको सब कुछ बता दिया? रिया ने आर्यन की तरफ देखते हुए एक तीखी मुस्कान के साथ कहा। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम ये सब कुछ जानती हो? मेरे साथ ये नाटक कर रही थी? तुम मेरे पिता के साथ मिलकर मुझे फंसा रही थी रिया? रिया ने पास पड़ी कुर्सी खींची और बैठ गई। आर्यन, मैं तुम्हारे पिता के साथ नहीं हूँ। मैं तो उन्हें उस नरक में भेजने की तैयारी कर रही हूँ जहाँ उन्होंने मेरे परिवार को भेजा था। तुम्हारी सगाई सिर्फ एक बहाना थी ताकि मैं इस हवेली के सबसे सुरक्षित और गुप्त तहखाने तक पहुँच सकूँ। तुम्हारे पिता जिस पुरानी परंपरा की बात कर रहे हैं वो असल में उस तिजोरी की चाबी है जिसमें मेरे पिता की हत्या के सारे सबूत बंद है। आर्यन दंग रह गया। सबूत? तो तुम यहाँ बदला लेने आई हो? नहीं आर्यन, मैं यहाँ इंसाफ करने आई हूँ। रिया ने अपनी आस्तीन ऊपर की। उसकी कलाई पर एक गहरा निशान था जो किसी जले हुए निशान जैसे लग रहा था। तुम्हारे पिता ने सिर्फ मेरे पिता को नहीं मारा था, उन्होंने उस रात मुझे जलाने की कोशिश की थी। ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो मुझे इस घर की बहू बनाते हैं तो ही वो अपनी काली दौलत को बचा पाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जैसे ही सगाई की रस्में पूरी होगी इस घर की सारी लाइट्स बंद हो जाएगी और पुलिस सीधे उस तहखाने तक पहुंचेगी जहां वो अपना सारा काला चिट्ठा छुपाते हैं। तभी हवेली के बाहर अचानक एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ गूंजने लगी। मिस्टर खन्ना, जो अब तक बाहर मेहमानों में व्यस्त थे, दौड़ते हुए कमरे में आए। उनके चेहरे पर पसीना था और हाथ में एक रिवॉल्वर था। रिया, मुझे पता था तुम कुछ करोगी। खन्ना ने चिल्लाते हुए रिया पर बंदूक तान दी। अगर आर्यन हट जाओ रास्ते से, इस लड़की ने पुलिस को बुला लिया है, ये हमारी जिंदगी खत्म कर देगी। आर्यन एक पल के लिए कांप गया। एक तरफ उसके अपने पिता थे जिनकी सच्चाई उसे अंदर से तोड़ रही थी और दूसरी तरफ रिया थी जिसका दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी, क्या ये सच है? आर्यन ने दहाड़ कर पूछा। क्या आपने वाकई उसके परिवार को मारा था? रिया कह रही है कि तहखाने में सबूत है। मिस्टर खन्ना की आंखों में एक सनक दौड़ गई। उन्होंने बंदूक का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली रखी ही थी कि तभी अचानक हवेली की पूरी बिजली गुल हो गई। पूरा हॉल अंधेरों में डूब गया। बस खिड़की से आती बिजली की चमक में मिस्टर खन्ना को वो डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था। आज कोई नहीं बचेगा, खन्ना चिल्लाया। अंधेरे में एक गोली चलने की आवाज आई। धड़ाक! आर्यन की चीख पूरे हॉल में गूंज गई। अंधेरे में चली उस गोली की गूंज से पूरी हवेली दहल उठी। बारिश की बूंदों की छप छप और बादलों की गरज के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। आर्यन का दिल धड़कना भूल चुका था। उसने कांपते हुए अपने जेब से मोबाइल का टॉर्च जलाई और सामने का नजारा देखा। उसकी रूह कांप उठी। फर्श पर खून फैला हुआ था। मिस्टर खन्ना अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर को हाथ में लिए दीवार से टेक लगाकर नीचे गिर चुके थे। उनके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि एक पागलपन वाली हंसी थी।
तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी रिया, खन्ना हंसते हुए चिल्लाए। उस तहखाने की चाबी सिर्फ मेरे पास है और उस राज के साथ मैं भी दफन हो जाऊंगा। तभी तहखाने का गुप्त दरवाजा अपने आप क्रिक क्रिक की आवाज़ के साथ अंदर से खुल गया। उस अंधेरे रास्ते में एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसके साथ किसी के भारी जूते की घरघराहट सुनाई दी। रिया ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस तहखाने के अंदर की तरफ की। उस रोशनी में जो चेहरा सामने आया, उसे देखते ही रिया के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। वहाँ कोई भूत या साया नहीं था, बल्कि वो शख्स खड़ा था जिसे मिस्टर खन्ना ने 20 साल पहले मरा हुआ समझकर उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। रिया का असली सगा बड़ा भाई कबीर। कबीर के चेहरे पर वक्त के गहरे जख्म थे, लेकिन उसकी आंखों में वही बदला लेने की आग थी। उसने अपने हाथों में एक भारी लोहे की रॉड पकड़ रखी थी, जिससे पानी की जगह खून टपक रहा था। चौंक गए खन्ना साहब। कबीर की आवाज़ किसी मरे हुए इंसान की तरह तहखाने से गूंजती हुई बाहर आई। आपने सोचा था कि मेरे परिवार को ख़त्म करके आप इस हवेली के राजा बन बैठेंगे, लेकिन ये खून, ये दर्द और ये तहखाने की दीवारें आज आपका हिसाब चुकता करेगी। मिस्टर खन्ना दहशत से पीछे हटने लगे, लेकिन तब तक पुलिस की लाल नीली बत्ती हवेली के गेट तक चमकने लगी थी। एसीपी शर्मा अपनी टीम के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके थे। पूरा सच अब सबके सामने आ चुका था। सगाई की वो जश्न एक खौफनाक अदालत में बन चुका था, जहां धोखे, फरेब और कत्ल का हिसाब हो रहा था। कबीर और रिया की आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि जुर्म चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन उसका सच बाहर आ ही जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश और सन्नाटे के बीच खन्ना की चीखें गूंज उठी और इस तरह उस खौफनाक खेल का अंत हमेशा के लिए हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।